अभी तक पढ़ा था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी देखते हैं कि कुछ मॉडल है। ऐसे तो मॉडल सैंडविच मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसी की भी बात करूंगा, जिसको कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो उस फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे टॉपिक बना लेते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली में है क्या और किसने दिया? तो ध्यान देना, समझना जरा सा क्या होता है। जो नॉर्मली मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने सेल बनाया, ठीक है, इस तरह से मेम्ब्रेन दिया, फिर इस तरह से डॉट लाइक दिया, साइटोप्लाज्म दिया, और फिर इस तरह से न्यूक्लियस दिया, और कुछ सेल ऑर्गेनल दिखा करके आपने एक व्यू दे दिया कि भाई ये सेल है। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि एक आपको सिंगल लाइनिंग दिख रहा है, एक्चुअली में ये लाइनिंग होता है कितना? तो 4 लाइनिंग कंटेन कर रहा है। तो ऊपर में इस तरह से, और इस तरह से 2 नीचे। तो ये जो ऊपर का प्रोटीन है और ये नीचे का प्रोटीन है और ये बीच में जो है वो क्या है? लिपिड है। तो इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये जो प्रोटीन और लिपिड का जो कॉम्बिनेशन है सेल मेम्ब्रेन में, समझ रहे हो ना बात को, है ना? एक्चुअल में जो सेल मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन लिपिड का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का है, तो उसको बेसिकली समझते हैं। तो इसी को डिराइव किया, है ना, कई साइंटिस्ट ने मिलकर के, जिसमें जो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। किया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या होता है। ये जो बीच वाला लिपिड है उसको मैं बनाता हूँ, जो लिपिड है उसको मैं बनाता हूँ, लिपिड लेयर में बनाता हूँ इस तरह से। इस तरह से लिपिड लेयर है, जगह जगह पे आप इस तरह से खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे भी लिपिड लेयर देंगे, यानी बीच का जो एल एल है, लिपिड है, उसको पहले यहाँ पे डिराइव कर लेना है। इस तरह से इसको डिराइव कर लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा खाली कर देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या सचमुच में प्रोटीन ऊपर में है और नीचे में प्रेजेंट है, या इस तरह से कहने का मतलब है कि हमें दिखा रहा है कि प्रोटीन का एक लेयर ऊपर और नीचे, प्रोटीन का एक लेयर मिल रहा है? क्या सचमुच में प्रोटीन उसी तरह से रहता है, या लिपिड लेयर जो है क्या बीच में ही रहता है? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में बताया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें आपको लिपिड लेयर इस तरह से आप दिखा सकते हैं लिपिड लेयर को ऐसे, लिपिड लेयर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके। ऐसे हो गया, ये लिपिड ही बना रहे हैं अभी हम, लिपिड बाई लेयर बन रहा है। ऐसे करके बन गया, ये हो गया लिपिड लेयर तैयार। ठीक है, ये बन गया लिपिड लेयर, यानी जो लिपिड दिख रहा है वो इस तरह से रहता है, और इसके जगह पे, जगह जगह पे, बीच बीच में कंप्लीटली पूरे में रह सकता है इम्बेडेड। ये पूरे में इम्बेडेड रह सकता है इस तरह से। ये है प्रोटीन लेयर। हाफ भी रह सकता है, ये है प्रोटीन लेयर, हाफ भी रह सकता है, यानी कंप्लीटली इम्बेडेड हो सकता है बोथ द लिपिड मेम्ब्रेन में, लिपिड लेयर में, और हो सकता है तो हाफ रह सकता है।
और सरफेस जो है लिपिड का उसके ऊपर भी कंटेन करता है इस तरह से प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो इस तरह से सरफेस पे भी कंटेन करता है, ठीक है, इस तरह से सरफेस पे भी रहता है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये फ्लूइड क्यों मोजाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लगता है एज अ सरफेस जैसा ये बिछा हुआ है, लेयर बनाया। फ्लूइड इसलिए फ्लूइड नेचर बोलते हैं इसको क्योंकि ये जो प्रोटीन है नॉट हैविंग द फिक्स्ड प्लेस, दे कैन एबल टू मूव लैटरली। ये प्रोटीन जो है इधर भी आ सकता है, ये प्रोटीन जो है इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है। तो मूवमेंट जो प्रोटीन का है वो तभी पॉसिबल है जब कोई नेचर जो है वो फ्लूइडी नेचर का रहे। पूरी तरह से अगर सॉलिड नेचर का रहेगा तो जो चीज जहां पे है वहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो इस कारण से इसको हम कहते क्या है कि ये क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसको हम बोलते हैं, ठीक है, मोजाइक। हाँ, ये बिछा हुआ है सरफेस जैसा एकदम, तो मतलब कभी कभी बुक है ये वाला। हाँ हाँ, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन लेयर है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे एक सिंबल दिया गया कि प्रोटीन लेयर, लिपिड, लिपिड लेयर, प्रोटीन लेयर, यानी हमें डिफरेंसेस समझ में आएगा कि जो हम देखते हैं और जो स्ट्रक्चर में बनाया गया है उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये दिख रहा है कि प्रोटीन लेयर जैसे एज अ कंटिन्यूअस लाइन बना दिया, यहाँ लोअर में भी एज अ कंटिन्यूअस लाइन बना दिया। तो क्या सचमुच में सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कंटिन्यूअस लेयर है? नहीं, continuous layer of protein not present in the cell membrane, protein present at outer or inner layer, ठीक है। outer प्रोटीन देखो, ये भी outer प्रोटीन है, ये भी outer प्रोटीन है, ये भी outer प्रोटीन है, और जो पूरे मेम्ब्रेन में, पूरे जो ये लिपिड मेम्ब्रेन है इसमें जो इम्बेडेड है या जो हाफ इम्बेडेड है, इस प्रोटीन को कहते हैं इंटरनल प्रोटीन। तो प्रोटीन प्रेजेंट तो होता है बट नॉट एज अ कंटिन्यूअस लेयर। कैसे प्रेजेंट होता है? तो कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है, जिस तरह से क्या है, जैसे बताया गया है कि साइंटिस्ट ने बताया, सिंगर एंड निकोलसन ने कहा कि कंटिन्यूअसली देखो तो सरफेस किसका बना हुआ है, सरफेस किसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है, और उस लिपिड में कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन एज अ आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन एज आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड के रूप में प्रेजेंट है, नॉट हैविंग द कंटिन्यूअस लेयर ऑफ द प्रोटीन द सेल मेम्ब्रेन। क्या समझा? नॉट कंटिन्यूअस लेयर ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन प्रेजेंट एज आइसबर्ग। अरे बात समझ में? बट हाँ, बट ये कह सकते हैं कि लिपिड का कंटिन्यूअस लेयर है। अब कहोगे कि अब तो दिखा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस लेयर लिपिड का भी नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूअस लेयर तो लिपिड का भी नहीं दिख रहा है। तो ये आपको जो है ये स्ट्रक्चर भ्रम में डाल रहा है, बिकॉज दिस इज द 2D स्ट्रक्चर। अभी 2D स्ट्रक्चर में क्या मतलब निकल रहा है भाई? तो ये चीज यहाँ पे ये है कि ये जो आपने प्रोटीन लेयर से जो आपने लिपिड को छिपाया है, यानी इसके पीछे है प्रोटीन, ये ऊपर से ऐसे है। अरे बस समझ में, प्रोटीन पीछे से कंटिन्यू है, पीछे से कंटिन्यू है, ये उसके ऊपर से है, ठीक है। तो प्रोटीन कहीं भी आपको छुटा हुआ नहीं दिखाई देता है, वो कंटिन्यूअस ही रहता है। बस कहने, हाँ सॉरी, लिपिड कंटिन्यूअस रहता है, जैसे पीछे से यहाँ पे ऊपर से आगे दिखा दिया प्रोटीन को, तो ये आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन लिपिड का जो लेयर है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। हाँ, लिपिड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं, समझते हैं क्या बताया, फ्लूइड नेचर किस बेसिस पे बताया, बिकॉज प्रोटीन कैन एबल टू मूव इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में वो लैटरली मूव कर सकता है, और मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब कोई फ्लूइड नेचर का हो। इसीलिए बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जैसे हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा ऐसा लग रहा है कि कोई थ्रेड लाइक लाइनिंग है ना, एक धागे जैसा कोई रचना है, यहाँ पे थ्रेड लाइक लाइनिंग है जो कि कंप्लीट जो है फिक्स है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि बोलते हैं क्या, दिस इज द क्वासी फ्लूइड कंसिस्टेंसी। क्वासी फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड ना तो पूरी तरह से जो सॉलिड हो ना लिक्विड हो, है ना, सेमी सॉलिड कंडीशन आप बोल सकते हैं उसको,
बट इसमें मूवमेंट शो करता है कौन? प्रोटीन। तो ये क्वासी फ्लूइड कंसिस्टेंसी शो करता है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि फ्लूइडिटी भी इसमें है। ओके, अब ध्यान देंगे तो किसको क्या कहेंगे, इसके अलावे क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अलावे भी कंटेन करता है यहाँ पे इस तरह से आपको रहेगा कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल भी सेल मेम्ब्रेन में होता है इस तरह से। आप कहीं भी ओरिजिनली स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर डिराइव किया हुआ रहेगा, और प्रोटीन से जुड़ा हुआ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। प्रोटीन से जुड़ा हुआ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन में। नॉट ओनली अप साइड, है ना, कंटिन्यूअसली इस तरह से कहीं भी दिखाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके दिखा सकते हैं। और सिर्फ प्रोटीन में ही नहीं, सिर्फ अपर प्रोटीन में ही या नहीं, या लोअर साइड में जो प्रोटीन दिख रहा है उसमें नहीं, बल्कि लिपिड में भी इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह से ठीक है, ज्यादा नहीं बनाते हैं, कम ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो शुगर या कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर प्रोटीन सॉरी लिपिड के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसको लेबल करना है कौन क्या पोर्शन है। तो बेसिकली समझना, ये जो लिपिड लेयर होता है, ये यहाँ से भी लिपिड लेयर है और इधर से भी एक लिपिड लेयर है, ठीक है। तो क्या हुआ, लिपिड बाई लेयर, ये भी लिपिड हो गया, ये भी लिपिड हो गया, देखो। लेकिन प्रोटीन ये जो प्रोटीन जैसे हमें दिख रहा है ऊपर में, और ये जो प्रोटीन हमें नीचे दिख रहा है, ये दोनों ही प्रोटीन अपर प्रोटीन ही माने जाते हैं। इनर प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन हम किसको कहते हैं? तो ये वाला प्रोटीन जो है वो इंटरनल प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन के केस में आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसा दिख रहा है यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन लिपिड का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। सो ध्यान देंगे, ये क्या है, लिपिड में एक जो पोर्शन है वो क्या है, हेड, राउंड जो स्ट्रक्चर है जिसको कहते, हाँ, राउंड जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हेड। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हेड जो है इसको हम कहेंगे कि इसके बाद, हाँ, पोलर, ठीक है, पोलर हाइड्रोफिलिक। अब ये हाइड्रोफिलिक टर्म क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड। अभी हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि दे हैव द वाटर सॉल्युबल कंडीशन। तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी यह वाटर को पास कर सकता है। लेकिन ये जो टेल वाला पोर्शन है, टेल वाला पोर्शन फ्री है, इसमें कोई और जो है इंडिंग पोर्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए टेल को क्या कहते हैं, नॉन पोलर। और ये जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो वाटर इनसॉल्युबल को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया मीन्स फियर, ठीक है, फोबिया मीन्स क्या, फियर। और फियर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वाटर से जिसको फियर है, यानी वाटर इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे अगर दिखा दें तो दोनों को दिखाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, फॉस्फो बाई लिपिड लेयर, फॉस्फो बाई लिपिड लेयर, है ना, फॉस्फो बाई लिपिड लेयर हो गया यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो, ये जो बताया है, ये कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट है, और इंटरनल प्रोटीन इसको हम बोल सकते हैं, इंटरनल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं, या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, कई नाम है इसका, इंटरनल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये जो प्रोटीन है इसको कहते हैं, ये जो चाहे वो नीचे में ही या हो या ऊपर में हो, इसको कहते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन, ठीक है।
एक्सटर्नल प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन कह सकते हो या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ जो ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर है, इस स्ट्रक्चर को एक साथ लिपिड और शुगर के साथ मिला करके हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्लाइको लिपिड। और ये प्रोटीन के साथ बना रहा है तो इसको कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन। तो दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिगर हो गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बन गया। नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो आप। स्क्रीनशॉट करके आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। अब इसको नोट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया कहाँ से ये फिगर आया, कैसे मैंने इसको डिराइव किया, ये कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे फिगर के बाद नीचे में, ठीक है। इट इज द मोस्ट accepted model of cell membrane. It is the most accepted model of cell membrane given by Singer and Nicholson in 1972, ठीक है, 1972। इसके बाद क्या है, according to this model, cell membrane has quasi-fluid consistency, quasi-fluid consistency and not having continuous layer of protein, ठीक है, देख लिया। चलिए एक दो पॉइंट और कर लेंगे। मिटा दो। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं थोड़ा आगे। फ्लूइड नेचर of cell membrane, shown by the lateral movement of protein in the lipid layer,
ठीक है, अब कह सकते हैं प्रोटीन present outermost present at outer surface present on the outer surface called external or peripheral protein and protein embedded in lipid layer is called internal or integral protein। ठीक है, क्लियर? हो गया ना? इसके बाद फॉस्फोलिपिड्स ऐसे करके लिखेंगे, phospholipids have hydrophilic polar head and hydrophobic non-polar tail। ठीक है, सिंगर called protein present as iceberg in the sea of lipids। है कहाँ? हाँ, सिंगर चलिए कंप्लीट हो गया ये। कोई लैगिंग लेना है? ठीक है ना? चलिए मिटा दो। अभी सिर्फ 9A का है कि और भी बच्चा यहाँ पे जुड़ा हुआ है? 9A का ही है कि बाकी और भी क्लास का है? ठीक, हाँ मिटा दूं अब। तो मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो जरूरी था उसको दे दिया। अब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो पढ़ाई शुरू हुआ है तुम लोग। तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला काम क्या हो सकता है सेल मेम्ब्रेन का? एक बाउंड्री लाइन बनाना, शेप देना। तो आप कह सकते हो इट प्रोवाइड्स, तो कोई भी याद रख सकता है, इट प्रोवाइड्स डेफिनिट शेप टू द सेल। डेफिनिट शेप टू द सेल को दे रहा है, इट प्रोवाइड्स डेफिनिट शेप टू द सेल। इसके बाद क्या कर सकता है ये? क्या करेगा? इट प्रिवेंट, ऐसे लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल। इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हो? क्या करोगे? इट फॉर्म्स बैरियर बिटवीन external and internal environment। external and external and external and internal, किसका है? बैरियर 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 बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल environment ऑफ सेल। इतना ही नहीं, इसके साथ it forms projections like, क्या बनाता है? सीलिया, फ्लैजिला, etc। सीलिया और फ्लैजिला भी बनाता है। इसके बाद क्या है? it allows movement of some selective solute and solvent to pass in and out of the cell, so called, क्या कहेंगे इसको? selectively permeable membrane। हालांकि फंक्शन में था, हमने इस पे कुछ आंसर टाइप दे दिया, क्योंकि बार बार इसी चीज को एक बार और लिखना। ठीक है, तो ये सम सेलेक्टिव सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने देता है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फंक्शन कंप्लीट है ना? मिटा दो।
स्क्रीनशॉट कर लो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, देर हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट across प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस देखो, अभी लास्ट वाला पॉइंट आया था, तो उसी के साथ देखो एक नया टॉपिक जुड़ गया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर या सेल के बाहर कैसे आएगा। तो मैं चाहूं तो इसका डेफिनेशन कर सकता हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TAPM या TACM, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए, तो बस अगर डेफिनेशन बनाना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना कि कोई भी सब्सटेंस, सॉल्यूट या सॉल्वेंट अगर सेल मेम्ब्रेन से पास करता है तो आप इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। बट ये जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है वो है कितने तरह का, है ना। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन। एक जो ट्रांसपोर्टेशन होना है उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, तो वो कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो बस यही लिखेंगे कि द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, the movement of material across cell membrane, है ना। the movement of materials across cell membrane occurs without expenditure, मतलब खर्च, occur without expenditure of energy is called क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम एनर्जी खर्च नहीं करते हैं, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर पैसिव हो, एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते हो, फिर भी आप चाहते हो कि एक तरफ से मटेरियल दूसरे तरफ चला जाए, तो भाई टाइम लगेगा। एक तो समय लगेगा इसमें कि भाई जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो डिपेंड करता किस पे है। अगर एक तरफ मटेरियल का अमाउंट ज्यादा है और दूसरे तरफ कम है, तो श्योरिटी है कि ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर ज्यादा और कम के बीच में, यहाँ जो ज्यादा और, ध्यान देना, ज्यादा और कम जो मटेरियल है उसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात होती है। ठीक है, तो कह सकते हो इन दिस ट्रांसपोर्ट movement of materials
डिपेंड्स अपॉन concentration gradient, डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ कम की ओर जाएगा, है ना, ज्यादा से कम की ओर जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है ये। लिख लिया इसको। तो अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो रही है और मटेरियल या मॉलिक्यूल की जो बात हो रही है, तो कई तरह का मटेरियल मॉलिक्यूल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास दो तरीके का है। तो यहाँ पे हम करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। ये भी दो तरीके का है। ए में डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहेंगे, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंडेड है। कैसे, जो ज्यादा से कम की ओर, यानी एक तरफ ज्यादा मटेरियल है और दूसरे तरफ कम है, तो इजिली अगर पास कर जा रहा है तो ये एक तरह से डिफ्यूजन कहलाएगा। तो आप इसको नोट करोगे। कैसे नोट करना है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल occurs from its higher concentration to its lower concentration. Higher concentration to its lower concentration is called diffusion. यानी कोई भी मटेरियल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अपना अपना सबका कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड टू सॉलिड, तो लिक्विड टू लिक्विड, और गैसेस टू गैसेस का ही यहाँ पे डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट करना क्या है, डिफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं it occurs in solid, liquid and gases. सॉलिड लिक्विड गैसेस में हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या कहेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल नहीं बोल सकते, सेंट बोलेंगे। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट ऑफ, ठीक है, सेंट और स्मेल बोल सकते हो। स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, है ना। स्प्रेडिंग ऑफ सेंट और स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक फ्रॉम इन whole room from a corner, एक कॉर्नर से। ठीक है, या कभी आप लोगों ने डीओ लगाया है या स्प्रे लगाया है या क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम लगाया है, तो क्या होता है, आप लगाते हो और आसपास का वातावरण क्या होता है, कुछ ये स्मेल हो जाता है, ज्यादा सुगंधित हो जाता है। तो ये देखते हो इस ठीक है,
चलिए, ये हो गया डिफ्यूजन कंप्लीट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो आगे तो नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस, फिर उसी में मेम्ब्रेन है, फिर सॉल्यूशन है, फिर टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस है, ये सारा चीज देख लेंगे हम लोग। क्लियर? हरिओम। हम्म वीडियो है, मिल जाएगा।